हाँ, मेरी गलती स्टेज पे पहुंचते ही हो गई थी जब मैंने उस चूतिया का नाम लिया था। तब मेरी गलती हो गई थी कि मैंने उस घटिया और नीच इंसान का नाम ले लिया था। दिव्या और जीशान, अगर मैं आ गई तो तुम दोनों अपनी कच्छे टाइट कर लेना। कच्छा उतार दूंगी तुम लोग। कच्छे जो नंगा घूमता है ना, उसको मैं सच में नंगा करके छोड़ दूंगी। थोड़ा सा और करना चाहिए था, बहुत कम में छोड़ दिया उस बेवकूफ औरत को, बहुत कम में छोड़ दिया। थोड़ा सा और बैश करना चाहिए था। आके सिखा रही इन लोगों को कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अरे तुम हर शो में, रियलिटी शो में जाके बॉयफ्रेंड बनाती हो तो क्या तुम हमको भी सिखाओगी ये सब? मार अपने आप को रियलिटी शो की क्वीन समझ बैठी है वो। बिल्कुल सही किया। वो बोल रही है हमको तो जरूरत नहीं है, बिग बॉस वालों ने मुझे बहुत कन्विंस किया था। तो जो उसकी क्लास ली थी ना, कम ली थी। मैं होस्ट होती तो मैं तो बिल्कुल ही शायद अंदर आके लगा ही देती। उसने जो चिट्यापा किया था प्लेन में जाके फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जाके बाथरूम पहन के मार घूम रहे हैं, अपने आप से बोल रहे कि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ, उस चीज में मैंने उसका सपोर्ट किया था। Hello guys, today we have Urfi Javed with us, first evicted contestant from Big Boss OTT. Hi, welcome to India Forums. Hi, how are you? How are you? Not good. I know, I can see that. सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके eviction से fans are not happy and काफी सारे ट्विटर पे हम देख रहे हैं आपके लिए ट्वीट्स है। So पहले तो फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे और कितना डिसहार्टेड हो आप इस eviction से? बहुत डिसहार्टेंड हूँ, आपके सामने भी रो रही हूँ। दिस इज मेंटली एग्जॉस्टिंग फॉर मी। इंटरव्यूज देना है इससे, बट कर रही हूँ। आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई थिंक आई डिजर्व टू से मोर। मेरा कंट्रीब्यूशन अगर कर देखें घर वालों के, बहुत जो लोग थे उनसे कहीं ज्यादा था। और मुझे अगर मुझे बाहर आके इतना रिएक्शन नहीं मिलता, मुझे जैसा रिएक्शन मिल रहा है फैंस से, क्यों ना वी वांट यू बैक, वी वांट यू बैक, सब लोग इतना प्यार दे रहे, दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। सो या यू थिंक तीन जो कंटेस्टेंट थे नॉमिनेशन में, उसमें आपका एविक्शन, आपको लग रहा था कि आप एविक्ट हो जाओगे या आपको किसी और की एक्सपेक्टेशन थी? मुझे लग रहा था शायद राकेश चले जाएंगे क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, उनको गेम ही समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा था राकेश जाएंगे, बट मैं चली गई तो। सो यू थिंक इट्स अनफेयर ऑन योर पास? आई थिंक ऑडियंस को शायद मेरा कनेक्शन नहीं दिखा। उनको ये नहीं दिखा क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था। मैं घर पे अकेली थी बिल्कुल। सबके पास कोई एक ना एक साथी पार्टनर था, मैं अकेले ही खेल रही थी। तो शायद अगर उस बेसिस पे ऑडियंस ने जज किया है तो वो कहीं ना कहीं में मेरी गलती रह गई। अगर स्टार्ट से बात करें, जब शो स्टार्ट हुआ था, पार्टनर चूज करना था, स्टे कनेक्टेड जो एक हैशटैग है शो का, आपने जीशान को चूज किया था। यू थिंक वहां से कुछ आपकी गलती हुई या फिर जीशान और आप क्यों नहीं कनेक्टेड रहे? हाँ, मेरी गलती स्टेज पे पहुंचते ही हो गई थी जब मैंने उस चूतिया का नाम लिया था। तब मेरी गलती हो गई थी कि मैंने उस घटिया और नीच इंसान का नाम ले लिया था। मतलब वो, उसको लगा कि दिव्या के साथ जाएगा। और वो जो ग्रुप है वो अमीर लोग हैं भाई भाई, बहुत ही पार वाले लोग हैं, उनके साथ रहेगा तो उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। और दिव्या पहली रियलिटी शोज करके आई हैं तो उनको सिखाएंगी। उन्होंने हमको भी बहुत सिखाने की कोशिश करी थी कि तुम कनेक्शन ऐसे बनाओ, ये करो, एक दूसरे के मम्मी पापा का बर्थडे जानो। अरे शादी थोड़ी करने बैठे हम जीशान से, क्यों जाने उनके मम्मी पापा का बर्थडे? हमको क्या है, हमको जाके थोड़ी बुके भेजना उनके मम्मी पापा को। तुमको जानना है तुम जानो, बहुत सिखाने तो उनको लगा उनको ज्यादा आता है। शी इज अ बेटर कंटेस्टेंट देन आई वाज एंड आई, ऑफ कोर्स ही थॉट दैट। सो उसने उसको चूज किया। So whom do you blame for your eviction, जीशान और like? जीशान, अच्छा, जीशान ने डेफिनेटली जब दैट। आपका नाम, जब जीशान को वो टास्क मिला था बजर प्रेस करना है, उन्होंने आपसे बोला था कि मैं आपका नाम लूंगा, तो आपने भी उन्हें कन्विंस नहीं किया, उनसे बात नहीं की, क्या रीजन था? 10 लोगों के सामने तुम बोल रहे हो, तुम मेरे 3 साल पुराने दोस्त हो। 10 लोगों के सामने तुम बोलोगे कि मैं बजर दबा दूंगा, तो मैं क्या बोलूँ 10 लोग के सामने? माफ कर दो प्लीज, प्लीज बजर मत दबाओ। क्या क्या रिएक्शन होगा जब आपका 3 साल पहले का दोस्त सबके सामने आपको रुस्वा करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा? आप यही बोलोगे ठीक है यार दबा दो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ तो होती है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना मेरे अंदर। मैं हमेशा ही, मैं मेरे अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उस वजह से अकेले आके बात करता ना तो मैं भी ढंग से बात करती, मैं भी डिस्कस करती, मैं भी बोलती कि नहीं लेट्स गो। मैं कन्विंस करने की कोशिश करती। 10 लोग के सामने उसने मेरी बेइज्जती करी थी।
एंड आपकी पर्सनल लाइफ की बातें भी बाहर आई शो में। जीशान कुछ पर्सनल बातें लेकर आए थे, उसको लेके आपका क्या रिएक्शन है? मैंने देखा, उसने बोला ना कि इसके बारे में अगर मैं बता दूंगा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। बताओ, जो बताना है बताओ। मैंने दुनिया को बताया हुआ है, वो क्या बताएगा? मेरी पूरी लाइफ, इवन इफ यू सी माय इंटरव्यूज, आई हैव बीन honest in each and every one of my interview. You ask me any question, मैं उस चीज का बहुत सही आंसर दूंगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। जो बोल रहा था ना, मुझे पता है वो एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। लास्ट ईयर मेरी न्यूड पिक्चर्स लीक हो गई थी, वो उसके बारे में बात कर रहा है। ये विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना, वो मेरे साथ गेम खेलना चाह रहा था। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, उसमें मेरी गलती कैसे, मुझे ये जानना है। बाकी तो उसको जो बातें करनी है वो करने दो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं ये छाती ठोक के कह सकती हूँ। घर में भी लोगों ने देखा, मैं बहुत फेयर हूँ। मैं पीठ पीछे बुराइयां भी नहीं करती हूँ किसी की। जो है, अगर मैं अपसेट हूँ तो मैं मुंह पे बोलूंगी वो। उसको जो बोलना है। मैंने आज तक ऐसा लाइफ में कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। जीशान ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने आपको बाहर भी बहुत सपोर्ट किया था। यू नो देयर वाज अ टाइम जब आपको शायद डेथ थ्रेट्स आए थे, एंड ही वाज देयर विद यू, एंड यू नो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए भी रेडी थे। अगर मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर आप, तो मैं बोलती हूँ किसी जानने वाले को भी आपको डेथ थ्रेट्स आएंगे इंस्टाग्राम पे कि तुम ऐसी लड़की हो, छोटे कपड़े पहनती हो, तुझको तो मैं मार डालूंगा। इसमें अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप कोई महान नहीं बन रहे हो। कोई अननोन लड़की के साथ भी ऐसा होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सही हो। किसी अननोन को भी आप सेम चीज बोलोगे। उसने कोई महान काम नहीं किया था, उसने मेरे लिए कुछ अलग धलग नहीं किया था। जहां तक बात रही सपोर्ट की, वो मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड था। जब उनका ब्रेकअप हुआ, मैंने किसका साइड लिया? मैंने अपनी दोस्त का साइड नहीं लिया। मैं ऐसे जानती हूँ जीशान खान को। तो जहां तक बात रही, मैंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया है हर चीज में। उसने जो चिट्यापा किया था प्लेन में जाके, फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जाके बाथरूम पहन के मार घूम रहे हैं, अपने आप से बोल रहे कि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ, उस चीज में मैंने उसका सपोर्ट किया था। तो तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया है। तुम बस मेरे दोस्त थे, मैं तुम्हें दोस्त बुलाती तो तुमने मेरे को ये बोल दिया हाँ यार गलत है ये सब। सपोर्ट कुछ नहीं किया है। फिर हमने ये भी देखा था जब ये सारी बातें हो रही थी, तो शमिता आपको शांत करवाने आई थी किचन में, और जीशान को उन्होंने बाहर भेज दिया था। तो शमिता को अंदर दिव्या ने भी बोला है कि शी इज वेरी बॉसी, एंड निशांत भी ये बोल रहे थे, एंड प्रतीक भी ये बोल रहे थे, जब इनका मैटर आता है तो वो ऐसे बात करती है, जब उन पे बात आती है तो वो ऐसे बात करने लगती है। तो आप वहां पे घर में थी, कितनी बॉसी है शमिता? क्या आपका पूरा यू नो अब तक का दिव्या उनके ने बारे में बोला ना अगर पूछूं शमिता तो क्या बॉसी है। रिएक्शन? दिव्या से ज्यादा बॉसी नहीं है कोई घर पे। अरे मैं बलून फोड़ने हम्म। जा रही हूँ, हमको बता रहे हैं कि उसके सर पे लग जाएगी, जैसे हमको बलून फोड़ना नहीं आता है। बेटा, जो अगर मैं सर पे लगाती ना तो वो इंटेंशनली होता, क्योंकि मुझे उस बंदे का सर फोड़ना था। वो उससे ज्यादा बॉसी कोई नहीं है दिव्या से ज्यादा। जहां तक बात रही शमिता की, शमिता मुझे समझा रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो एक नेचुरल एक चीज आ जाती है कि अपने से छोटे इंसान को आप समझाते हो। शमिता है डोमिनेटिंग, मैं जरूर बोलूंगी, बट सबसे ज्यादा बॉसी घर में दिव्या है। और अच्छा, दिव्या के साथ जो भी संडे को हुआ, करण जौहर यू नो लैश्ड आउट ऑन हर, सो व्हाट डू यू थिंक? सही था जो सारी बातें बाहर आई? कितनी सही थी, कितनी गलत है? बिल्कुल सही नहीं हुआ। थोड़ा सा और करना चाहिए था, बहुत कम में छोड़ दिया उस बेवकूफ औरत को, बहुत कम में छोड़ दिया। थोड़ा सा और बैश करना चाहिए था। आके सिखा रही इन लोगों को कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अरे तुम हर शो में, रियलिटी शो में जाके बॉयफ्रेंड बनाती हो, तो क्या तुम हमको भी सिखाओगी ये सब? मारे अपने आप को रियलिटी शो की क्वीन समझ बैठी है वो। बिल्कुल सही किया। और बोल रही है हमको तो जरूरत नहीं है, बिग बॉस वालों ने मुझे बहुत कन्विंस किया था। आप नीचा दिखा रहे हो बाकी कंटेस्टेंट को कि देखो मेरे को तो कन्विंस करके लाया गया है, तुम तो बहुत ही, मतलब आप जबरदस्ती आए हो इस शो में, आप तो चाह रहे थे शो में आना, मुझे तो कन्विंस करके लाया हुआ है। तो जो उसकी क्लास ली थी ना, कम ली थी। मैं होस्ट होती तो मैं तो बिल्कुल ही शायद अंदर आके लगा ही देती। एंड मूव्स के साथ हमने आपकी दोस्ती देखी, बट एंड ऑफ द वीक पे फेड होती हुई नजर आई। मुझे वो गलत लगा, तो उस टाइम मैंने नेहा का साइड लिया था कि उसने आके बहुत बदतमीजी से बोला था। तो मुझे वो गलत लगा और मैंने बस सही का साइड लिया था उस टाइम। दोस्ती फिर से हो जाती, ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं होती, 3-4 दिन हम बात करते फिर सही हो जाता। अच्छा, आप आ गए हो घर पर, आपने कुछ भी देखा, अपना कोई भी एपिसोड या कोई भी क्लिप देखी है
देख रही हूँ जो जो लोग मुझे भेज देते हैं, वो गार्बेज बैग वाला, या मेरा कमोलिका का, या जो जो मैंने डायलॉग बोले हैं कि माय मस्कारा इज टू एक्सपेंसिव फॉर हिम, सो वो सब मैं देख रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है काफी। कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग एलिमेंट देखा अब तक? दिव्या जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रही है, करण नाथ जो बोल रहे हैं कि मैं मीठी छुरी हूँ, छुरा तो मैंने चलाया भी नहीं था अभी तक। जो बटर चिकन ये करते रहते थे ना, वो छुरा चिकन की जगह इनकी गर्दन पर चलाती तब बोलते मीठी छुरी हूँ। ये सब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब मैंने इनके साथ कुछ किया नहीं और ये लोग मेरी ऐसी बुराई कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने इनकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी छीन ली हो। तो किसके साथ आप दोस्ती रखोगे जो घर से बाहर आएंगे, किनके टच में आप रहना चाहते हैं? प्रतीक, अक्षरा, मूस, निशांत, स्पेशली प्रतीक, आई लाइक हिम। तो आपको नहीं लगता आपको प्रतीक को चूज करना चाहिए था एज अ कनेक्शन? आपने स्टेज पे देखा था ना, प्रतीक तो बने हुए थे पूरे के पूरे, अब मुझे गधी बुला दिया। ये तो चूज मैं उसी को करती, मन मेरा था, डोला था। अब मुझे लग रहा है कि वही जाना चाहिए था, क्योंकि वो साथ पूरा देता मेरा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रतीक एंड दिव्या? यू थिंक कि ये लोग बाहर से, जैसे कि करण जौहर ने ही बोला, ऐसा लग रहा है तुम लोग बाहर से एक स्क्रिप्ट सेट करके आए हो घर के अंदर, आपको लग रहा है? प्रतीक की तरफ से नहीं, दिव्या की तरफ से हाँ। प्रतीक जेन्युइनली हर्ट था। आई अंडरस्टैंड कि जब पुराने दोस्त बिल्कुल ही आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप हर्ट होते हो। तो दिव्या ने उस बात का इस्तेमाल किया और प्रतीक का नाम यूज कर करके फालतू लड़ी है वो, फालतू, क्योंकि उसको पता है ये दिखने वाला है। तो उसको बस कोई ना कोई लड़का चाहिए हर शो में आगे बढ़ने के लिए। एंड अगर फिर से आपको मौका मिले घर में जाने का, तो जाएंगे और किसकी बैंड बजाएंगी? दिव्या और जीशान, अगर मैं आ गई तो तुम दोनों अपनी कच्छे टाइट कर लेना। कच्छा उतार दूंगी तुम लोग, कच्छे जो वो नंगा घूमता है ना, उसको मैं सच में नंगा करके छोड़ दूंगी मैं। एंड जाते जाते दर्शकों को क्या बोलेंगी, व्यूअर्स को क्या बोलेंगी? एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं इसे, क्योंकि आप एक हफ्ते के लिए गए थी, तब जर्नी नहीं बोल सकते। तो अब तक का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और दर्शकों को क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच इतने कम टाइम में इतने सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और बिग बॉस नहीं तो कई और मौके आएंगे जहां हम मैं आपको एंटरटेन कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच उर्फी, एंड आई विश यू ऑल द लक, एंड प्लीज स्टे स्ट्रांग। अगर वाइल्ड कार्ड में दोबारा जाने का मौका मिले, फॉर दैट ऑल द बेस्ट। थैंक यू।